बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ भारत ने पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर का इलाका, जिसमें खुद ही बज़ाहिर बादिउल नज़र में दहशत गर्दी कराई, पहलगाम के इलाके में, जिसमें 26 के करीब लोग जाँ बहक हो गए। और पहले भारत ने इल्ज़ाम लगाया मुख्तलिफ के पाकिस्तान के SSG कमांडो ने किया, फिर लश्कर तैयबा को किया, और अब अफसोसनाक वाक़या है कि खुद भारत में ये कहा जा रहा है भारत का ये फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है। अरसा दराज से 7.5 से लाख ज़्यादा फौज भारत ने वहाँ तैनात की हुई है। 4 गनमैन वहाँ का घुस गए सैकड़ों किलोमीटर चल कर। इंडियन मीडिया की हज़ारसराई तो अपनी जगह, दूसरी तरफ भारत का जंगी जुनून उनके सर पर बोल रहा है। भारत में चाहे आपस में भारत में खालिस्तान तहरीक हो, भारत में अलहदगी तहरीक हो, मोदी का गुजरात का दीवानगी का कातलपन हो, हर बात पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देता है। और गुज़श्ता रोज़ सेक्रेटरी खारजा और भारत हुकूमत ने पाकिस्तान के ऊपर एक किस्म का जंग ऐलान कर दिया। 6 मुआहदे थे, जिसमें सिंतास मुआहदा, दरियाओं का मुआहदा, पानी का जो भारत से पाकिस्तान की तरफ आते हैं, उसे ख़त्म कर दिया गया। किसी भी मुल्क के साथ दरियाई मुआहदा, जंगें 3 हुई, उस पर यह मुआहदा ख़त्म नहीं हुआ। एक किस्म का ये ऐलान जंग होता है। ये इसके अलावा उन्होंने 3 जंगों के बाद भी मुआहदा नहीं ख़त्म किया था और 6 छिके लगा दी। वीज़े पर पाबंदी लगा दें, आपका हक है। और जो उधर पाकिस्तान गए उन्हें 48 घंटों में वापस आने का कहा गया। फौजी एमरजेंसी, नापसंदीदा अफराद को निकाल दिया गया। तकरीबन वहाँ पाकिस्तान के 55 सफारत खाने में मुख्तलिफ लोग जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे, जिसकी 30 तादाद रख दी गई और पाकिस्तान ने भी ऐसे किया। लेकिन भारत ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी, बज़ाहिर ऐलान जंग है और भारत की दीवानगी और जंगी जुनून उस पर तारी है। ऐसे में भारत ये भूल गया कि पाकिस्तान में सियासी इख्तलाफात है, अदम इस्तेहकाम है, मौजूदा हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ। लेकिन जहाँ पाकिस्तान की जंग और किसी भी दुश्मन मुल्क खुसूसन भारत के साथ होगी कि पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम अपनी फौज के साथ खड़ी है और हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। फौजें बनाई ही जंगों के लिए जाती हैं। जंग मुसलमान पर जिहाद भी फर्ज है, कुरान पाक पर फर्ज कर दिया गया है। गजा पे इसराइल की बमबारी हुई, लेकिन उम्मा खामोश रही। इसी तरह कभी ईरान को धमकी, कभी दीगर ममालिक को धमकी। अब कल के भारत के वजीर खारजा ने पाकिस्तान के खिलाफ एक किस्म का ऐलान जंग कर दिया और कहा गया है कि वो पूरी तौर पर सिंतास मुआहदा, यानी कि जो पाकिस्तान में 3 दरिया आते हैं, झेलम, चनाब वगैरह, इसे इंडस टीटी कहते हैं, इसे ख़त्म कर दिया गया है। पाकिस्तानी फौज तो यकीनन तैयार होगी। अगर भारत की सोच में ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त 2 सूबों में दहशत गर्दी अरूज पर है, मौजूदा हुक्मरान सियासी मुखालिफिन, सहाफ़ियों और अदलिया को कुचलने के लिए एक तरफ हमने तवज्जो मरकूज की हुई है, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि पाकिस्तान की फौज हो या हर नौजवान बुजुर्ग भारत के साथ जंग से के लिए हर अव्वल दस्ता साबित होगा। लेकिन पाकिस्तान का वजीर दफा जो रेहाना डार से इलेक्शन हार गया, हम उसको भूल गए हैं। दाद साहब, अपने एस्टेब्लिशमेंट में तो आप बरसते हो, आप इंडिया को जवाब दो। और पूरी कौम इस मौके पर हुकूमत के साथ होगी कि भारत ने अगर पाकिस्तान पर मैली आंख से देखा तो मुंह तोड़ जवाब देगा। लेकिन बदकिस्मती है, हकायत इसके बिल्कुल बरखिलाफ है। मौजूदा हुक्मरान बोल नहीं पा रहे, जो अपनी ही सियासी जमात पर बार बार हमला आवर हो रहे थे। पाकिस्तान के इस वक्त लाखों घरों में छापे मारे गए, सियासी मुखालिफिन को कुचला गया, जजों को बेबस कर दिया गया, सहाफत की तदफीन कर दी गई, साफी और सहाफियों के अहले खाना के अकाउंट बंद कर दिए गए, जो किसी आइन कानून के मुताबिक बिल्कुल ही मुनासिब नहीं है। लेकिन भारत को जवाब देने के लिए जुबान लिया। वजीर आज़म आगे बढ़े, भारत के इशू में पूरी कौम आपके साथ होगी, सियासी इख्तलाफात होंगे, लेकिन पाकिस्तान को
اپنی عوام کو اپنے جان و مال اپنی ہر چیز سے زیادہ بھارت کے خلاف اگر جنگ ہوتی ہے تو ہر اول آپ پہلے پائیں گے۔ لیکن ناظرین بدقسمتی ہے، ایک طرف بھارت نریندر مودی آتے ساری ایئرپورٹ پہ پریس کانفرنس واردات خارجہ کرتا ہے، لیکن پاکستان کوئی منہ توڑ صحیح طرح جواب نہیں دیتا، کیونکہ شاید پاکستان کی حکومت، میں پاکستان حکومت کی بتا رہا ہوں، ان کا مقصد ہے عمران خان کو جیل میں رکھنا۔ عمران خان کی بہنیں علیمہ خان، نورین خان، سلمان اکرم راجہ سپریم کورٹ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں عدالتوں اور جیلوں کو حکم دیتے ہیں ان کی ملاقات کراؤ۔ جیل کا عملہ ان سے ملاقات ہی نہیں کرنے دیتا، جیل کا عملہ خاموشی تار لیتا ہے، چپ کر جاتا ہے۔ کیا جیل کا عملہ سپریم کورٹ سے زیادہ طاقتور ہے، ہائی کورٹ سے زیادہ وارا لگ رہا ہے؟ سرفراز بگٹی جب علیمہ خان گئیں تو انہوں نے کہا میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، چیف جسٹس صاحب اٹھ کر اندر چلے گئے۔ کیا ملکی حالات سے آنکھیں بند ہے، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر رہے ہیں؟ آپ کے ملک میں انتشار ہے، اکانومی ٹھیک نہیں چل رہی، دشمن ملک بھارت نہ صرف بلوچستان KPK اور پاکستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے، بلکہ 1960 کا معاہدہ اس نے 85 سال بعد جسے وہ ختم ہی نہیں کر سکتا ختم کر دیا، گنڈا گردی پر آ چکا ہے۔ اس کا جنگی جنون اس کے چہرے سے یہاں ہے، اس کی حرکات سے یہاں ہے۔ لیکن ہمارے حکمرانوں خدا رسول کا واسطہ ہے، آپ 40 سال سے مسلط ہو اس ملک میں، اب سیاسی مخالفین کو کچلنا چھوڑ دو۔ شہید ارشد شریف نے اس وقت کے عمر عطا بندیال کو چیف جسٹس کو خط لکھا تھا کہ صحافیوں کو خطرہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور آج میں یہی بات دوبارہ چیف جسٹس صاحب کو کہتا ہوں، آج صحافیوں کو جب ارشد شریف شہید سے 10 گنا زیادہ خطرہ ہے، سینکڑوں کا معاشی قتل کیا گیا، نوکری سے نکالے گئے، اکاؤنٹ بند کیا گیا، ان کو فیملی کو ہراساں کیا جا رہا ہے، جواب دو، سو بوٹو لے چیف جسٹس صاحب۔ آپ نے ملک میں لوگوں کو قانونی انصاف فراہم کرنے کا حلف لیا ہوا ہے۔ ناظرین میں کہتا ہوں چیف جسٹس حلف لیا ہوا ہے، لیکن شاید موجودہ حکمران دنیا کی اس بدلتی ہوئی صورتحال سے غافل ہے اور آپس میں انتقامی کارروائیوں کے لیے اندھی ہو چکی ہے، جس پر پاکستان کی قوم میں سخت تشویش کی لہر ہے کہ اگر آپ نے اب بھی پاکستان میں یونٹی نہ کی، انتقامی کارروائیاں بند نہ کی، تو یاد رکھ لیں اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ہمیں بھارت کو منہ توڑ جواب دینا ہے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ حکومت کس کی ہے، ہمیں اس سے ہے کہ پاکستان ہمارا ہے، ہماری جان و مال سب کچھ اس کے لیے قربان ہے۔ لیکن حکومت کی بے شرمی کی انتہا ہے کہ علیمہ خان گئی، وہ کہتی ہے یہ میری توہین نہیں ہے، لارجر بینچ کی توہین ہے سرفراز ڈوگر کی، اس کو کاروائی کرنی چاہیے، لیکن وہ اٹھ کر چلے گئے۔ اور جیل کا عملہ جو ایک وقت کا کھانا اگر کوئی قیدی یا ملزم ہے تو 15,000 روپیہ لیتا ہے اندر پہنچانے کا، کیا وہ جیل کا عملہ ہائی کورٹ سے زیادہ طاقتور ہے؟ کیا سیاسی مخالفین کو، یاسمین راشد کو گرفتار کر کے، بانی PTI عمران خان کو 20 ماہ سے زیادہ جیل میں رکھ کر، ان پر 300 مقدمے درج کر شہید ارشد شریف، کاشف عباسی، اوریا مقبول جان، ہارون رشید اور درجنوں صحافیوں کو نوکری سے نکال کر آپ کامیاب ہو؟ آپ تو ناکامی کی زندہ ایک داستان ہو، مسخلاش ہو۔ 70% آپ کی کپاس پر کسان ہیں، کسان بھوکے مر رہے ہیں، لیکن اس حکومت کو سوائے پیسے بنانے اور منی لانڈرنگ کے ذریعے بیرون ملک پیسے بھیجنے اور ڈرامے کرتے ہیں، اوورسیز پاکستانی آگے۔ ہم نے کہا بھارت میں حکومت کے ساتھ ہیں، اسی لیے شاید سلمان اکرم راجہ تحریک انصاف کے جو سیکرٹری جنرل ہے، دبنگ وکیل ہیں، میں نے انہیں خود کہا تھا کہ صحافیوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، آپ درخواست دے سکتے ہیں، بہرحال وہ مصروف ہے۔ انہوں نے کہا اس حکومت کا کوئی رول نہیں ہے، اگر انڈیا نے کسی بھی قسم کی جارحیت کی تو ہم بارڈر پر کھڑے سپاہی کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ یہ ہے پاکستان کا جرمہ۔ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں اگر بھارت نے کوئی بھی کسی قسم کی جارحیت کی تو ہم بارڈر پر اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ اور یہ جان تو جانی ہے، یہ جان اپنے ملک کے لیے چلے جائے تو شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ ایک طرف میں کہہ رہا ہوں عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی جو سپریم کورٹ کے عدالتوں کے حکم کے باوجود، دوسری طرف حکومت کی ستم ظریفی دیکھے کہ سیاسی مخالفین کی بہنیں اغوا،
घरों में लाखों छापे, FIA, पुलिस, नैब, इंतकामी कार्रवाइयां, जबरी गुमशुदगी आम। नाज़रीन, जबकि दूसरी तरफ मैंने आपको ये बता दिया कि अब वजीर आजम साहब थोड़ी सी हिम्मत करें, जुर्रत करें। आप पाकिस्तान 35 करोड़ अवाम के, 25 करोड़ अवाम के वजीर आजम हैं। फार्म 47 वाले जाली, इस बात को हम भूल जाते हैं। भारत को मुंह तोड़ जवाब दें। आपकी गैरत और आपकी जुर्रत की कौम मुंतजर है। दलेरी के साथ दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दें। पूरी कौम आपके साथ डटकर खड़ी है और खड़ी रहेगी। ये बात इमरान खान ने कहा था कि सोचना भी ना, लेकिन बदकिस्मती देखें कि पाकिस्तान में ये हालात हैं। दूसरी तरफ इमरान खान की मुलाकात नहीं करवाते। जस्टिस महनाज साहब के पास केस लगा तो उन्होंने कहा मैं नहीं सुन सकता। वकील साहब ने कहा सर, लार्जर बेंच की तौहीन हो रही है, सरफराज रोगर बयान नहीं सुन रहे। अदालतों के हुक्म को फुटबॉल बना के खेला जा रहा है। हुकूमत झूठे मुकदमात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में होने वाले बयानात में एक जस्टिस साहब ने फरमाया 9 मई के केस पर कि हमें तो ऐसा लगता कहीं मुझ पर या किसी और पर भी हो, आप 9 मुकदमे में गिरफ्तार कर लेंगे। जो बंदा 21 माह से आपके पास जेल में है, बानी पीटी में रहा, उसका फिर जिस्मानी रिमांड लेना चाहते हो, उस केस को खत्म कर देना चाहिए। आपने इलेक्शन चुरा लिया, कोई बात नहीं। आपने जमहूरियत पर डाका मार दिया, फिर भी लोग एहतजाज पुरअमन करते रहे। आपने सहाफत की तदफीन कर ली, लोग चुप रहे। 26वीं तरमीम में अदलिया में फतह करके मनपसंद लोगों को अदलिया में भेज दिया। इंसाफ का एक दरवाजा था, वो भी बंद कर दिया। लेकिन खुदा के लिए जहां पाकिस्तान की सलामती है, जहां भारत पाकिस्तान को ललकार है, उसका तो खुल में बोले पाकिस्तान कौम आपके साथ है। वजीर आजम ने इजलास बुलाया, हमें यकीन है इस पर दमंग और खुलकर बात की जाएगी। चीफ जस्टिस साहब या अफरीदी साहब, सहाफियों को फिर धमकियां दी जा रही हैं। चंद सहाफियों की जिंदगी को खतरा है और अरशद शरीफ का वो खत आज मेरा भी मुतालबा है और मेरे साथ पाकिस्तान के लाखों सहाफियों का भी मुतालबा है। जस्टिस नाजरीन कहते हैं, अमीनुद्दीन इनाम महनाज ने केस की समाअत में 12 बजे तक वफा किया था, अब ताला लगा हुआ है। हमारे आज वकील मुलाकात का दिन है। कल भी हमने कहा कि हमारी 190 मिलियन पाउंड तोशाहाना केस में मुकर्रर नहीं किया जा रहा। इमरान खान के फोकल पर्सन नियादुल्लाह नियादी एडवोकेट का कि जज साहब ताला लगा के चले गए, कमरा बंद करके चले गए। मोहतरम महनाज साहब, इस पर नियादुल्लाह नियाद ने कहा 190 मिलियन का नहीं हो रहा, जो हुकूमत उसकी यूनिवर्सिटियां बना रही हैं। एक तरफ भारत, एक तरफ पाकिस्तानी अवाम के साथ जुल्म सितम। खुदा का वास्ता है, आप कई 2 दहाइयों से मुसल्लत है इस हुकूमत पर। हमें पाकिस्तान की सलामती चाहिए, हमें पाकिस्तान की खुशी चाहिए, हमें पाकिस्तान की तरक्की चाहिए। हमारी इकॉनमी सूरत हाल आपकी वजह से ना है, ज़राअत ख़त्म, इकॉनमी ख़त्म, माशी सूरत हाल ख़राब, लेकिन हम पाकिस्तान के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ ख़त्म की जाए, जुल्म व सितम का बाजार बंद किया जाए और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। साकिब बशीर जो सुप्रीम कोर्ट अदालतों के माहिर कानून जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा 3 लीगली राजर का हुक्म था कि इमरान खान से मुलाकात करने का इस आर्डर पर असूल तय कर दिए गए थे, लेकिन हैरान कुन बात है कि जेल हुकाम की इतनी जुर्रत के इसने आर्डर को मान ही नहीं रही। इससे भी ज्यादा हैरान कुन बात है कि इसे तौहीने अदालत और खुले आम बेतुकीरी पर पीटीआई जमात ने कई तौहीने अदालत की दरख्वास्तें दी और वो दरख्वास्तों तक की समाअत के लिए फिक्स नहीं हो रहा। दरख्वास्तों की समाअत नहीं हो रही, जजों की तौहीन हो रही है। लीमा कह रही है मारी नहीं है, जजों की तौहीन है, इसीलिए हम अदारे के दरवाजे पर बार बार खटखटा रहे हैं, लेकिन हमें हर दफा मायूसी है। ऐसे उन्होंने कहा कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, साकिब बशीर का दरख्वास्तों की समाअत तक नहीं हो रही। हमारे पूरे कैरियर में ऐसे वाक़या देखने में नहीं आए कि इस तरह अदालतों की हुक्मदुलियों के हुक्म को पंजाब पुलिस और जेल जूते की नोक पे लिखे और तौहीन अदालत पर कार्रवाई ना हो। ऐसे वाक़यात नहीं देखने को मिले जो अब हो रहे हैं। केस दूसरे दिन लगता
लग जरूर जाता होता, बेशक फैसला खिलाफ ही आ जाए, लेकिन इस बार तो केसेस ही नहीं लग रहे, तो फिर 12-12 करोड़ की 12-12 लाख 10-10 लाख तनख्वाह क्यों लेना? आपका हक है। उन्होंने कहा अलीमा खान और इनकी जमात ने आज काफी जुर्रत और प्लानिंग के तहत हाई कोर्ट में पेश होकर अपना मुकदमा लड़ा, जज को इस्तदा भी की, लेकिन ऐसा लग रहा था जज सुन ही नहीं रहे। नाज़रीन, एक तरफ हालात की सुतम ज़रीफी, दूसरी तरफ नाज़रीन तरीके इंसाफ के लीडरशिप के जो बयानात है मैंने आपके सामने रख दी। उन्होंने कहा हम उन लोगों के साथ हैं। सलमान अकरम राजा ने भी कहा इंडिया ने कोई जहारियत की तो हम मुंहपुर जवाब देंगे। अलीमा खां का भी यही कहना है कि हमारे साथ होने वाली ज्यादतियां लगी। लेकिन नदीम अफजल चंद मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, इसके बाद भी लोग खत्म करते हैं। और फिर मुस्लिम लीग के वजीर आजम पीपल्स पार्टी के वोटों से उन्होंने कहा, नदीम अफजल चंद साहब ने अता ताड़र को कहा कि आप तो इलेक्शन जीते ही नहीं थे। ये फार्म 47 वाली है। अता ताड़र जो वजीर इतलात हैं, जिनकी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस और ताकतवर हल्के कहते हैं, उन्होंने कहा आप इलेक्शन, अता ताड़र इलेक्शन नहीं जीता था, यकीन से कहता हूं, ये तीसरे नंबर पे था। और नदीम चंद साहब, आपने एक टॉक शो में कहा, मैं आप हमारे पुराने साहब से शनाख्त है, चले दोस्तों नहीं, आप अच्छे आदमी हैं। आपने एक प्रोग्राम में कहा मैं जानता हूं कि निगरान हुकूमत से 117 अरब का फ्रॉड हुआ और किस किस ने किया। कमजोर आदमी हूं, मैं नाम नहीं बता सकता, खुदा के लिए हिम्मत करें नाम बताएं। जब तक करप्शन खत्म नहीं होगी पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। ये आपकी जात की सवाल नहीं, पाकिस्तान से 117 अरब रुपया कौन खा गया और अब भी खरबों रुपया मनी लॉन्ड्रिंग से बाहर भेजा जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी, भारत, आपने जो ये फ्लैग जाली ऑपरेशन किया है, मकबूजा कश्मीर जो पाकिस्तान का इलाका था, और ताश मुआहदा जो मुआहदा है, सिंध ताश मुआहदा, इसे मुलतवी करके लाने जंग किया, तो पाकिस्तान की आप फ्रंट पर पाओगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।